सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज लखनऊ में एक बहुत बड़ी महारैली हुई, बहुत जबरदस्त रैली हुई। लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। कल से जब से ये रैली जो है इसकी तैयारियां चल रही थी, उस दौरान से ही तमाम भीड़ जो थी वो लखनऊ पहुंच रही थी और आज आखिरकार जब ये रैली हुई दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी रैली के तौर पर नजर आ रही है। वैसे तो ये एक महारैली थी, लेकिन यहां पर जिस तरीके से भीड़ आई वो एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है। दोस्तों, ये रैली किसी और ने नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है। जी हां, मायावती की महारैली। ये मायावती की महारैली इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लखनऊ भर में इसकी चर्चा हो रही है। लखनऊ तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश और अब तो देश की राजनीति को भी ये महारैली जो है वो हिलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस महारैली का मकसद क्या है। ये महारैली करने के पीछे, ये शक्ति प्रदर्शन करने के पीछे मायावती का मास्टर प्लान क्या है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही हैं। लखनऊ के काशीराम स्मारक पर बसपा की ये महारैली हुई थी। मायावती ने अपने समर्थकों को बुलाया था और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तमाम राजनीतिक दलों को टेंशन दे रही हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो सपा हो खासतौर पर, तो अब इन सबको जो है कहीं ना कहीं टेंशन में डाल दिया है मायावती की इस महारैली ने। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। राजेश साहू ने एक वीडियो शेयर किया, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो भीड़ नजर आ रही है दोस्तों, ये काशीराम स्मारक की भीड़ है। देखिए, तो दोस्तों ये वो भीड़ है जिसे मायावती ने बुलाया था। एक ट्वीट करके तमाम लोगों के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इस भीड़ को बुलाया गया था और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से ये बसपा समर्थकों की भीड़ जो है यहां पर पहुंची है। इस वक्त तक आप स्टेज पर देख सकते हैं, मंच पर देख सकते हैं, यहां पर मायावती अभी पहुंची नहीं है। करीब सुबह 6 बजे की ये वीडियो है। 6 बजे इतनी भीड़ यहां पर पहुंच चुकी है। मायावती के आने से पहले मंच सजा हुआ है, भीड़ पहुंची हुई है और सोचिए मायावती जब यहां आई होंगी तो किस कदर भीड़ यहां पर नजर आ रही होगी। राजेश साहू ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुबह सुबह मैदान भरने लगा, यानी कि सुबह 6 बजे दोस्तों इस कदर भीड़ यहां पर मायावती के आने से पहले ही पहुंच गई थी। इसके अलावा इमरान शकील ने यह वीडियो शेयर किया है और इसमें भी ये भीड़ पूरे, आप देखिए काशीराम स्मारक पर ये भीड़ जो है ठसाठस भरी हुई नजर आई है। लाखों, हजारों, लाखों लोग जो हैं वो यहां पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के जो बसपा समर्थक हैं वो यहां पर दोस्तों आ चुके हैं। इमरान शकील लिखते हैं कि आंखें खोलकर देखो, है किसी दूसरे दल में इतना दम जो 13 साल से सत्ता से दूर हो और ऐसा जन सैलाब इकट्ठा कर दे, वो भी सिर्फ एक ट्वीट पर। तो देखिए ये साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि भाई मायावती को लेकर ये कहा जा रहा था बीते काफी समय से कि भाई मायावती ने जो है राजनीति छोड़ दी है, संन्यास लेने वाली हैं, राजनीति का मैदान जो है वो छोड़ चुकी हैं, अगला जो चुनाव है वो भी नहीं लड़ेंगी। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। मायावती को लेकर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब अंदर ही अंदर काम कर रही हैं, उनके लिए काम करती हैं, लेकिन अपना जो उनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड था उसको अब मायावती त्याग चुकी हैं, शांति से बैठ गई हैं, अब कोई काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर अंदर ही अंदर किस तरीके से काम हो रहा था आज इस महारैली में दोस्तों निकल करके सामने आ गया है कि क्या बातें हो रही थी और उन तमाम बातों को कैसे आज मायावती ने जो है फेल कर दिया है वो यहां पर सामने। देखिए जैकी यादव ने भी एक तस्वीर शेयर की और क्या लिखा है गौर से देखिए। जैकी यादव लिखते हैं कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुमनाम बसपा ने वापसी के संकेत दिए हैं। लगभग एक दशक से बसपा ने न कोई बड़ी रैली की थी, ना ही कोई सभा, सबकी नजर में वो खत्म सी हो गई थी क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम दूर होती जा रही थी। आज एक बार फिर से बसपा द्वारा चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है जिससे उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। लखनऊ में बहन जी के समर्थन में आज उनके
कोर वोटर्स का जो जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है। अच्छा, अब देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर मायावती का इसके पीछे मास्टर प्लान क्या था। देखिए, ये रैली करने के पीछे कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। मायावती ये दिखाना चाहती हैं कि बसपा अभी भी खत्म नहीं हुई है। जिस तरीके की बातें हो रही हैं वो बिल्कुल बेफिजूल है, क्योंकि मायावती जमीन पर अपने समर्थकों के साथ काम कर रही थी। भले ही सोशल मीडिया पर वो अपनी एक्टिवनेस ना दिखा रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर वो काम कर रही थी, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे, और आज वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है कि मायावती और बसपा अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक्टिव है और किसी भी तरीके से किसी भी दल को चुनौती दे सकती है। देखिए, इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है। जब 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त मायावती की जो बसपा है वो सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन फिर जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसमें तो दोस्तों मायावती का बुरा हाल हो गया। 0 सीट, मतलब एक भी सीट, खाता तक नहीं खुला बसपा का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि मायावती की जो बसपा है वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अब ये जो महारैली हुई है उसने कहीं ना कहीं ये बात तो साबित कर दी है कि भाई अभी बसपा खत्म नहीं हुई है, जमीन पर जिंदा है। देखिए, अब इस पूरी रैली का कई सारे दलों पर असर पड़ेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, सभी में कहीं ना कहीं मायावती एक डर बैठा देंगी कि जो उनका कोर वोट बैंक है वो कोई छीन नहीं सकता है। खासतौर पर पीडीए पर सपा काम कर रही है, तो सपा को बहुत ध्यान से कदम रखने की जरूरत होगी। सोचना पड़ेगा कि कहीं जिस पीडीए को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, जिसका वो कोर वोट बैंक है, यानी कि बसपा का, मायावती का, कहीं एक बार फिर से मायावती के एक्टिव हो जाने से वो कोर वोट बैंक छिन ना जाए। जिस तरीके से सपा और इंडिया गठबंधन मिल करके दलित वोट बैंक पर काम कर रहे हैं, उसको कहीं नुकसान ना पहुंचे, इस पर भी जोर देने की जरूरत है। देखिए, मायावती का इस रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर यह संकेत भी दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2027 में भी वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, यानी कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले मायावती चुनाव लड़ेंगी और अपनी ही नीति पर कायम रहेंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन पर दबाव भी बनाने की कोशिश हो सकती है। अब मायावती आगे ये जो रैली कर रही है इसका कितना असर दिखाती हैं, क्या कुछ होता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से 3 साल पहले ही इस तरीके की जो जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है वो कहीं ना कहीं 27 के चुनाव पर असर तो जरूर डालेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।